सभी का एक बार फिर से जीएस विद शिवांग में बने रहिए। जीएस की धमाकेदार तैयारी के लिए जीएस विद शिवांग के साथ। तो आज इतिहास की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे हुमायूं को। कल हमने बाबर का टॉपिक पढ़ा, बहुत ही छोटे से छोटे वीडियो में पूरे बाबर की थ्योरी को हमने कवर किया और पूरा वीडियो डेडिकेटेड था हमारा वन डे एग्जाम के लिए। तो यूपी पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उसके लिए बताई छोटी सूचना है कि यूपी पुलिस की भर्ती अभी नहीं आएगी, मार्च में भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। और उसके साथ ही यूपीएसआई के 829 पदों पर भी भर्ती आएगी। आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल की भी भर्ती आपको इसी साल जून से पहले देखने को मिल सकती है। तो तैयारी करते रहिए, सभी एग्जाम आपके एक के बाद एक बात लगे हुए हैं। और यूपी पुलिस के लिए अभी एजेंसी फाइनल ही नहीं हो पाई है कि कौन सी एजेंसी आपका एग्जाम कराएगी, क्योंकि टीसीएस कंपनी पहले से ही एसएससी के साथ बिजी हुई। तो देखते हैं कि इस कंपनी के पास टेंडर जाता है। फिलहाल में आप अपनी तैयारी में बने रहिए ताकि आपकी तैयारी जीरो ना हो पाए। तैयारी को और धार देते रहिए और रिवीजन करते रहिए। तो आइए, आज का वीडियो हमारा है हुमायूं के ऊपर। तो हुमायूं को पढ़ेंगे 1530 से लेकर 1556 में हुमायूं को हम पढ़ेंगे। इनकी माता का नाम था महम बेगम, पिता का नाम था इनका बाबर, पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम और पुत्र का नाम रहा अकबर। जो चीजें महत्वपूर्ण है सिर्फ उन्हीं चीजों को हमने बोर्ड पे लिखा है और उन्हीं चीजों को आपको समझाते हुए चल रहे हैं। स्थापना इन्होंने की दीन ए पनाह नगर की हुमायूं ने स्थापना की, जो कि दिल्ली में है। और उसी के अंदर स्थापना की शेर ए मंडल पुस्तकालय, लाइब्रेरी जिसे बोलते हैं, उसकी स्थापना दीन ए पनाह नगर में ही की थी, जिसका नाम था शेर ए मंडल पुस्तकालय, वो भी दिल्ली में ही है। अब इनके युद्ध पे आते हैं। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं हार गया। इसी नदी में हुमायूं ने अपना घोड़ा कर्मनाशा नदी में कूदा दिया था अपनी जान बचाने के लिए, जिसमें इनकी जान किसने बचाई थी? तो निजाम खान ने। जब निजाम खान ने जान बचाई तो हुमायूं ने कहा कि आपने मेरी जान बचाई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, तो आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि एक दिन की गद्दी हमें चाहिए दिल्ली की। तो हुमायूं ने कहा कि अभी हमारी ही स्थिति नहीं है कि हम दिल्ली के राजा हैं कि नहीं है। फिलहाल में जब हम सत्ता में आएंगे तो आपको एक दिन का राजा हम जरूर बनाएंगे। तो क्वेश्चन एक बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली साम्राज्य पर चमड़े के सिक्के किसने चलाए? तो निजाम खां, ये वही निजाम खां है जिन्होंने हुमायूं की जान बचाई थी। ये जब एक दिन का कार्यकाल इनको दिया जाएगा तो ये चमड़े के सिक्के चलाएंगे। इनको बस इतना ही पढ़ना है। आगे आते हैं। अगला युद्ध हुआ बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। इसमें भी शेरशाह सूरी की ही विजय हुई थी। उसके बाद आगे आते हैं। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी। याद रखें, फारसी भाषा में लिखी गई पहली जीवनी कौन सी है? तो हुमायूं नामा, जो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखता था तथा 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। ज्योतिषी में विश्वास रखने के कारण ही यह जो सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं, ये प्रत्येक दिन अपनी एक नई ड्रेस पहनता था उस ज्योतिष के अनुसार जो भी इन्हें बताया जाता था। 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा दिल्ली में है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी पूछा गया है। ये क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता था, तो हमने इसको भी नोट कर लिया है कि हुमायूं के मकबरे का डिजाइन या वास्तुकार कौन था? तो मिराक मिर्जा ग्यास जो थे, इन्होंने इसका डिजाइन दिया था। एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है, आप देखें। लेनपुल एक इतिहासकार हुए। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई वो भी जान ले। हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी, यही शेर मंडल जो पुस्तकालय है, इसकी सीढ़ियों से फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तो लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मर गया। ये कथन किसका है? लेनपुल का है। ये इतिहासकार थे। इन्हीं के शासनकाल में जो समान शासन रहा वो रहा शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी में जब आप डेप्थ में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो शेरशाह सूरी को आप जोड़ के पढ़ेंगे जौनपुर से, लेकिन हमें अभी जौनपुर को नहीं पढ़ना, वो यूपी स्पेशल में कवर करेंगे जब यूपी का इतिहास पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्पेशल। तो शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक रहे। मूल नाम फरीद खां। इनका मूल नाम क्या था? फरीद खां था। बताया जाता है कि एक बार इन्होंने एक ही बार में एक शेर को मार दिया था, तभी इनको उपाधि दी गई थी शेर खां की। तब ये इनका पूरा नाम बना शेर शाह सूरी। वैसे मूल नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां? सासाराम बिहार। ये पहले व्यक्ति, पहले शासक, पहले राजा ऐसे हुए जिन्होंने अपना मकबरा अपने ही हाथों पहले ही बनवा दिया था।
मरने से पहले ही मकबरा किसने बनवा दिया था? शेरशाह सूरी ने। सासाराम, सासाराम कहाँ है? बिहार में। 1555 में एक युद्ध और हुआ जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी, लेकिन उस समय शेरशाह सूरी नहीं थे। आगे आते हैं तो शेरशाह सूरी ने क्या क्या शुरू किया? कबूलियत प्रथा शुरू की और पट्टा प्रथा शुरू की। पट्टा प्रथा ये वही है जो खेतों के पट्टे किए जाते हैं। वर्तमान में आप शब्दावली जब लेखपाल की पढ़ेंगे तो उसमें आएगा पट्टा प्रथा, कबूलियत प्रथा। और पट्टा प्रथा किससे संबंधित है? शेरशाह सूरी से। जीटी रोड का निर्माण, निर्माण यहां ना लिख के आप इसको पढ़े, जीटी निर्माण, जीटी रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया? एक तरीके से दोबारा उसको सही किसने कराया? तो जीटी रोड का पुनर्निर्माण जो कराया है वो शेरशाह सूरी ने कराया। जीटी रोड को आप बहुत अंदर तक ले जाएंगे तो फिर मौर्य वंश से संबंधित है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। इन्होंने डाक प्रथा का प्रचलन किया। उसके बाद इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो कलिंजर अभियान में 1545 में उक्का नाम एक अग्नेय शस्त्र होता था, उसे चलाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। उक्का नामक शस्त्र जब इन्होंने चलाया, दीवार में लगा, दीवार में वो अस्त्र लग के फिर इनके वापस लगा के इनका रथ टूट गया और ऐसे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई 1545 में। कलिंजर विजय अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। तारीख ए शेरशाही पुस्तक किसने लिखी? तो अब्बास खान के द्वारा लिखी गई थी। तारीख ए शेरशाह पुस्तक अब्बास खान के द्वारा लिखी गई थी। एक बात और बताते चले आपको कि मुस्लिम जो वंश हम पढ़ रहे हैं, मुगल साम्राज्य जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें कई राजा होंगे, लेकिन सभी राजा इतने महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ ही राजा ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो उसके लिए ट्रिक ये है कि कभी कभी राजा का क्रम पूछा जाता है कि कौन से राजा के बाद कौन सा राजा आया। तो BHAJSO, भाजसो, ये एक ट्रिक है मुगल वंश के राजाओं का क्रम याद करने के लिए। तो याद करें, B से बना बाबर, S से बना हुमायूं, और A से बना अकबर, S से बना शाहजहां, J से बना जहांगीर और O से बना औरंगजेब। तो आप ये देखें कि बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, ये मुख्य राजा है। बाकी तो बहुत राजा हुए, लेकिन हम उन सबको ध्यान में नहीं रखेंगे। तो ये एक ट्रिक है। उसके बाद हुमायूं का एक बहुत ही सुंदर ये वीडियो आपके लिए है जो कि रिवीजन मोड में भी है, और आप इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आप इसी वीडियो से देखेंगे। रिवीजन करते रहें, नोट्स को अच्छे से मेंटेन करें, उनको बनाते रहें, पढ़ाई भी करें 5 दिन, और 2 दिन जो होते हैं शनिवार और रविवार, इनको आप रिवीजन जरूर करें। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। तो इसी के साथ आप देख रहे थे GH विद शिवांग। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिलती रहे जो भी वीडियो अपलोड होगी। इसी के साथ आप देख रहे थे GH विद शिवांग। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।